महाराष्ट्र में चुनावी महासंग्राम की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में दो प्रमुख गठबंधन है, सत्ताधारी महायुति और विपक्ष महाविकास आघाड़ी। ऐसे में पार्टियां अपने अपने घटक दलों को एकजुट करने में लगी है। इस बीच सीटों के समझौते को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। बावजूद इसके नेता कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को उनकी पहली लिस्ट आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर गठबंधन की तीनों प्रमुख पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच रार ठनती नजर आ रही है। दोनों दलों के बीच 60 से 70 सीटों पर मतभेद है, जिनमें विदर्भ की सीटों पर सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें शिवसेना ठाकरे गुट और कांग्रेस के पास है। मुंबई को लेकर भी महाविकास आघाड़ी में घमासान छिड़ा है। पिछले चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर कब्जा किया था। शिवसेना ने मुंबई की 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें ही मिली थी। पार्टी में टूट के बाद 7 शिवसेना विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए, जबकि बाकी के 15 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ आए। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सूत्रों के अनुसार शिवसेना ने मुंबई में 25 सीटों पर दावेदारी की है, जिसे मानने के लिए कांग्रेस राजी नहीं। लगातार हो रही मीटिंग में विदर्भ और मुंबई की सीटों पर फैसला नहीं होने से शिवसेना नेता नाराज है। सूत्रों के अनुसार महाविकास आघाड़ी के बीच कुर्ला, भायखला, अणुशक्ति नगर, बांद्रा ईस्ट, वर्सोवा आदि सीटों पर बात अटकी है। समाजवादी पार्टी भी मुंबई में 2 सीट मांग रही है। सपा भिवंडी सीट को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी ने मानखुर्द, शिवाजी नगर, गोवंडी, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव, धुले सीट सहित 12 सीटों की मांग एमवीए से की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश भी इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, एक मजबूत साथी, और कल भी कश्मीर में गए थे। वो लोग इंडिया अलायंस के लोग साथ में बैठे थे। वही इंडिया अलायंस जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, उसके हम हिस्सा हैं। सिर्फ हमने जो ट्वीट किया, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि इंडिया अलायंस में अगर हम शामिल हैं तो हमें बुला करके जल्दी सीटें का बंटवारा हो जाना चाहिए। मैंने न्यूज़ में जब सुना कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें अनाउंस करने जा रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका हिस्सा हूँ, उनका साथी हूँ, और वो अनाउंस कर देंगे। कहीं वही सीटें अगर उसमें होंगी जिसमें जो मैंने मांगा है, तो मेरा कार्यकर्ता उसी दिन से चिल्लाना शुरू कर देगा कि लगता है अलायंस टूट गया, अलायंस टूट गया। इसलिए मैंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में लेकर अनाउंस कीजिए। हमने 12 सीटें मांगी हैं। हमारी एक मीटिंग हुई थी इसमें महाविकास आघाड़ी में, और मैंने जिन सीटों की बात की उसमें कोई अपोज नहीं हुआ था। लोगों ने अच्छी तरह बातें सुनी, मुस्कुरा के हंस के बातें हुई थी कि कुछ सीटें देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12 के 12 सीटें मुझे मिलना ज़रूरी है। जिन सीटों पर सीटिंग हमारे साथी हैं, जो पार्टियां कांग्रेस हो या जो है राष्ट्रवादी आदरणीय शरद पवार साहब की हो या आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, उन सीटों पर मैं मांगूं तो मेरी गलती है ये। लेकिन वो सीटें जहां वो लोग नहीं हैं और जहां कांग्रेस चुनकर नहीं आ रही, राष्ट्रवादी नहीं है, वहाँ पर शिवसेना नहीं, उन सीटों पर मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाए। कार्यकर्ता डिस्प्लेट हो रहा है। कार्यकर्ता कहाँ से आगे यहाँ बैठा हुआ है, होटल में बैठा हुआ है, रोज़ सुबह आके ऑफिस में खड़ा हो जाता है, क्या हुआ सर, क्या हुआ। तो इसलिए हमने कहा था जल्दी से इसका फैसला हो जाए ताकि हम लोग काम शुरू कर दें। सदन में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि हम जल्द इस मसले को सुलझा लेंगे। बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं है। हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे। यही हमारा प्रयास है। पहला चर्चा हमारी हो चुकी है। हमारा आज सीटों का बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग होगा, और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके 2 दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अनुसार आघाड़ी में अभी भी कुछ सीटों पर सहमति नहीं बनी है। मुंबई में भी थोड़ी सी जगह, 1-2 जगह में ये था। पूरे जगह महाराष्ट्र मिला के मुंबई से 20 से 25 जगह जो है उस पर हाईकमांड डिसीजन लेंगी, और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल यदि अलायंस की डिक्लेयर हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि लोकसभा में अमरावती और रामटेक सीटें कांग्रेस के लिए उन्होंने छोड़ी थी, इसलिए विदर्भ में 4 से 5 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से विदर्भ में 5 सीटों की मांग की है। विदर्भ रीजन में विधानसभा की कुल 62 सीटें हैं।
पिछले चुनाव में पुरानी शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने इस इलाके में 27 सीटें जीती थी। बीजेपी को 15 और शिवसेना को 12 सीटों पर कामयाबी मिली थी। कांग्रेस को अकेले 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 5 सीटें मिली थी। अजीत पवार के बगावत के बाद विदर्भ के विधायक शरद पवार के साथ बने रहे। शिवसेना में विद्रोह के बाद 4 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और 8 उद्धव ठाकरे के साथ। अब पेच पुराने नतीजों पर फंसा है। उधर एनसीपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है, 90% सीटों पर सहमति बन चुकी है। आज की बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना इनकी आज बैठक हुई और बहुत जल्दी हमारे जो मित्र पक्ष है उनको भी हम साथ में लेके बैठने वाले हैं और आज अच्छी तरीके से चर्चा हुई। काफी मतदार संघ के बारे में फैसले हुए, कुछ मतदार संघ अभी भी बाकी है, उसके बारे में कल फिर से चर्चा होंगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हमारी चालू है और जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी की यादी पूरी तैयार हो जाएंगी और जल्द से जल्द हम यादी डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल चुनाव नजदीक है। एमवीए को 1-2 दिन में ही सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाना होगा, नहीं तो आघाड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।